गाइस एवरीवन, इस वीडियो हम ये देखेंगे अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत हमें किस तरह से एडमिशन लेना है, हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कौन एडमिशन के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, सेल्फ फाइनेंस उस कोर्स में वैकेंसी कितनी है। तो फुल डिटेल हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, वैकेंसीज़ नोटिफाइड हो गई हैं, वो भी हम अभी देखेंगे, और फ़ी स्ट्रक्चर भी नोटिफाइड कर दिया गया, वो भी हम देखेंगे। किस तरह से एडमिशन लेना है और कौन ले सकता है। तो जिन्होंने एएमयू के अंदर एडमिशन टेस्ट यानी टेस्ट दिया है जो, और रिज़ल्ट मैक्सिमम सारे कोर्सेज़ के आ गए हैं, और काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग किस तरह से की जाती है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। अब कौन कर सकता है या अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में, ये 2024 और 25 सेशन से स्टार्ट कर दिया गया है। अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम मैक्सिमम एमयू ऑल कोर्सेज़ में कर रहा है, सिर्फ कुछ कोर्सेज़ को छोड़ के जो नीट के थ्रू हैं, जैसे एमबीबीएस है, बीयूएमएस है। ओके, तो सारे कोर्सेज़ में स्टार्ट कर दिया है एमयू ने अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। अब कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है? तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फिगर इन द सेलेक्टेड लिस्ट, जो अब रिजल्ट निकला है उसमें आपका नाम या तो सेलेक्टेड लिस्ट में हो या आपका नाम जो है चांस मेमो लिस्ट में हो, ऑफ द कोर्स कंसर्न विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर दिस प्रोविज़न, यानी वो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए वो प्रोविज़न यानी वो एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है, वो एडमिशन ले सकता है। कौन ले सकता है? जिनका नाम सेलेक्ट लिस्ट में है या चांस मेमो लिस्ट में है। सेलेक्ट लिस्ट ऑब्लिक चांस मेमो लिस्ट है। लेकिन एक चीज़ और है मज़े की बात, चांस सेलेक्टेड लिस्ट वाला क्यों लेगा भाई? सेलेक्टेड लिस्ट की तो ऑलरेडी फ़ीस इतनी कम होती है कि 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार में होगी। यहाँ आपने 1,50,000, 70,000 रुपये रख दिए, तो यहाँ सिर्फ आपको यहाँ एक हिसाब से चांस मेमो ही मानिए, सही है। क्योंकि सिलेक्टेड लिस्ट वाला काउंसलिंग में अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में क्यों जाना चाहेगा? ओके, नहीं जाना चाहेगा, उसे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर वो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में चला जाएगा। तो वो वहाँ जो सिलेक्टेड लिस्ट में है, लेकिन सिलेक्टेड लिस्ट में जो है, और लेकिन वो अपर अपना ब्रांच लेना चाहता है, प्रेफरेंस उसका जिसमें है वो उसमें सेलेक्ट नहीं है, लेकिन अपर उसमें सेलेक्ट नहीं है, तो वो जा सकता है, सही है। तब तो वो जा सकता है क्योंकि वो लोअर ब्रांच में किसी में सेलेक्ट है और अपर ब्रांच में वो जाना चाहता है, तो वहाँ अंडर सेल्फ फाइनेंस में वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो एक तो ये है कौन कर सकता है, जो सिलेक्ट लिस्ट में है और चांस मेमो लिस्ट में है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इन ऑल सच कोर्सेज द सुपरनुमरी यानी सेल्फ फाइनेंस सीट्स विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज अ सेपरेट चॉइस के हिसाब से उसमें अंडर सेल्फ फाइनेंस अवेलेबल है। इन एडिशन टू रेगुलर सीट यानी रेगुलर सीट्स के अलावा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के टाइम पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है वहाँ चॉइस देनी होगी, काय की देनी होगी, अंडर सेल्फ फाइनेंस सीट्स की देनी होगी। द कैंडिडेट्स कैन ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा ओनली फॉर रेगुलर सीट्स एज वाज डन प्रीवियसली, यानी अगर वो डन हो गई होगी रेगुलर वाली, तो ऑल्टरनेटिव आपके लिए ये रहेगा, ही ऑब्लिक शी कैन बी आल्सो ऑप्ट फॉर द सेल्फ फाइनेंस सीट्स आप अडोप्ट कर सकते हो। इफ़ डिज़िरस ऑफ टेकिंग एडमिशन अगेंस्ट दैम इन अ सीक्वेंस एज पर हिज या हर चॉइस टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको उसमें चॉइस वगैरह देनी होगी। एड वाइल एलोकेटिंग अपग्रेडिंग, यानी अपग्रेडिंग जो आप ब्रांच करना चाहते हो, सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, सेंटर वाइज यूनिवर्सिटी, या आपका किसी एएमयू के सेंटर में हो गया मुल्लांपुरम मुर्शिदाबाद में, और आप एएमयू में रहना चाहते हो, तो वहाँ अपग्रेडेशन आप को यूज़ करना होगा। कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर on only those choices including self-finance sheets which the candidates had submitted at the time of choice filling during the counseling from the available choices applicable for the concerned courses. In view of the above, no fresh application form will be required to be filled up by the candidates for admission under self-finance scheme। देखिए, कोई भी अलग से आपको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा,
आपने जो टेस्ट दिया है उसका जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें आप सिलेक्टेड लिस्ट में होगे या चांस मेमो लिस्ट में होगे, वही लोग अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग की जा रही है इस टाइम, तो काउंसलिंग में आप वहाँ अडोप्ट कर सकते हो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। और अब कोई अलग से इसका फॉर्म नहीं निकलेगा ना कोई। ओके, द फी स्ट्रक्चर फॉर द कोर्स बीइंग विंग ऑफर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम 2024 इज बीइंग नोटिफाइड सेपरेटली। ये नोटिफाइड हो गया। चलिए हम अब फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले वैकेंसी देख लेते हैं। तो ये हमारी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं कोर्स वाइज, आप देख सकते हो। ये जो अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो स्टार्ट करी है, सेशन 2024-25 से स्टार्ट किया है, मैक्सिमम ऑल कोर्सेज़ में किया है एमयू ने। आप ये देख सकते हो, ये पहला फैकल्टी वाइज है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में जो कोर्स रन हो रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ सीट्स अंडर सेल्फ फाइनेंस में जो हैं आपकी मेल और फीमेल, ये टोटल दिया हुआ है, ये फीमेल की हैं और ये मेल की हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हो एमएससी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एमबीए एग्री बिजनेस में आपका 5 है यहाँ। तो ये जो बीच में है इसका मतलब ये कॉमन है, ये कॉमन है। या तो जो भी अप्लाई करेगा, जो इसका मार्क्स रहेंगे, जो पहला आ जाएगा मेल या फीमेल, यानी कॉमन रहेगी वैकेंसी 5-5। और जो सेपरेट है तो इसका मतलब ये 10 सिर्फ मेल की हैं और ये 5 फीमेल की हैं। इस तरह से रहेगा। जो बीच में है इसका मतलब उसमें दोनों किसका नंबर आ जाए वो उस पर डिपेंड करेगा, उसकी रैंक पर। तो ये आप देख सकते हो मैक्सिमम ऑल कोर्सेज़ में ये वैकेंसीज़ हैं। बीटेक में ये ब्रांच वाइज हैं, एमए बीए सब में। ये तो आपकी वैकेंसीज़ हो गई। और इसका जो अंडर सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, चलिए हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। और हम अभी तक ये देख चुके हैं, इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो प्रोसेस यानी आपको एडिशनल फॉर्म जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड लिस्ट में हो या चांस मेमो जिनका आया है, सही है, वो काउंसलिंग में वो अंडर सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन जो है वो अडोप्ट कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। तो यही एक तरीका है, वही एलिजिबल हैं। अब अंडर सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस क्या रहने वाली है, वो चलिए फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये फ़ीस रहने वाली है। जैसे बीए ऑनर्स शिया थियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी 33,000 है। फिर बीए ऑनर्स हिंदी, तो ये एनुअल फ़ी रहने वाली है आपको, और 2 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हो। 50% आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और फिर सेकंड सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको 50% करनी होगी। तो यानी साल में 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगे आपके, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं मैक्सिमम। और ये ईयरली आपकी फ़ीस है। संस्कृत में 40 है, अरबिक 40 है, तो आप देख सकते हो। और बीए इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी की 50,000 हो जाती है। BLLB का 60,000 है, और अलीगढ़ में कर रहे हैं तो आपका 80,000 है। बीटेक की 1 लाख की फ़ीस है। आपके चाहे ब्रांच कोई सी भी हो, वो उसकी फ़ीस जो है 1 लाख है। MA थियोलॉजी 40,000, MA अरबिक पर्शियन 50-50, इस तरह से आप देख सकते हो। BSc MSc BL और BLEAP की जो फ़ीस है वो 60,000 है। मास कम्युनिकेशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 60,000। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है आपका। MSc डाटा साइंस 70,000। डिप्लोमा कोर्सेज़ में भी वैकेंसीज़ हैं, तो उस पर 7,000 एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन 7,000। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके 10,000। तो ये आपकी, और PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन उर्दू 15,000। तो इन्हें आपको जो फ़ीस जमा करनी होगी 2 इंस्टॉलमेंट में करनी होगी। इन्हें
इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी आप एडमिशन आप लोगे तो सेमेस्टर स्टार्ट हो ही जाएगा, तो स्टार्ट ऑफ ईच सेमेस्टर, और या ऑब्लिक स्टार्ट ऑफ ईच सेमेस्टर। तो 50% तो अभी देनी होगी। सपोज़ करिए आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक की फ़ीस कितनी है, 1 लाख रुपए है, तो आपको 50,000 रुपये जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन करने होंगे, और 50 जो है सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा तब करोगे, फिर थर्ड में करोगे 50,000, इस तरह से आपको करना है। ये जो है आपकी जो फ़ीस है वो एनुअल फ़ी है, फ़ी स्ट्रक्चर। अगर कोई भी क्वारी हो अभी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।